बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ के कायद नून लीग नवाज शरीफ और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की मुलाकात अब खत्म हो गई है। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर गौर हुआ है। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। आज तकरीबन 15 साल बाद जो है वो मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की ये मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और उसके साथ साथ सरदार एयाज सादक, अताउल्लाह तारड, आजम नज़ीर तारड और लीगी क़यादत की तरफ से सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, वजाहत हुसैन, इम्तियाज़ रांझा ये शरीक हुए। बुनियादी तौर पर पार्टी के रहनुमाओं ने दोनों जानब से इस बात पर इत्तफाक किया कि आइंदा भी मिलकर साथ चला जाएगा। सीट एडजस्टमेंट के मामला पर आज बातचीत की गई है और यही वजह है कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ जो है यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं ताकि सीट एडजस्टमेंट के मामला में तमाम सतह की लीडरशिप यहाँ मौजूद हो और फैसले करने में आसानी हो। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम काफ जो है 5 MNA और 10 MPs की सीटों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है। अलबत्ता नून लीग की जानब से आज जो ऑफर की गई है उसके हवाले से देखा जाएगा। अभी थोड़ी देर में अलामिया भी जारी होगा कि मुस्लिम नून ने किस हद तक जो है इसमें लचक दिखाई है। मुस्लिम नून की इस मुलाकात के बाद जो है वो शाम को या कल दोबारा मुस्लिम काफ की क़यादत का अपना भी इजलास है कि मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ और दीगर क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी ताउन के हवाले से क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो आज की मुलाकात को कहें कि एक बुनियादी तौर पर खैरसगाली की मुलाकात है, सियासी ताउन की मुलाकात है, जिसमें दोनों जमातों की क़यादत ने इस बात को खुशाइन करार दिया है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें मिलकर जो है एक दूसरे के साथ चलने के अज़म का इरादा किया है। PDM की हुकूमत में भी मुस्लिम काफ और मुस्लिम नून इत्तेहादी थी और आइंदा के लिए भी इस बात का जो है दोनों जानब से जज्बे का इजहार किया है कि दोनों मिलकर जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और जो आइंदा की जो सियासी तावन है उसमें दोनों जमातें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगी। नवाज शरीफ के लिए आज शुजात हुसैन ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि नवाज शरीफ ने जो है वो उनके लिए उनकी सेहतयाबी के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन की दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा की, क्योंकि चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की तकरीबन 15 साल बाद मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात दिसंबर 2008 में हुई थी और उसके बाद जो है आज लीगी क़यादत जो है वो तो मिलती रही है, लेकिन आज नवाज शरीफ जो है वो एक तवील अरसे के बाद इस रिहाइशगाह पर आए और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। तो यूँ आज नवाज शरीफ की जानब से जो है अपनी सीनियर क़यादत के साथ आने का मकसद यही है कि अब अपने जो साबिक इत्तेहादी हैं उनके साथ किस तरह सीट एडजस्टमेंट की जा सके। कल उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात को तय किया और आज काफ लीग के पास पहुंचे। जी, आज काफ लीग के पास पहुंचे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की थी या वो अमेरिका उनका सफाई का गवाह है। कभी अमेरिका से शुरू होते हैं तो जनरल बाजवा पे आते हैं, जनरल बाजवा से शुरू होते हैं तो वज़ीर आला पंजाब पर आते हैं और उससे शुरू होते हैं तो फिर IG पर आते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अभी किसी पटवारी SHO तक बात पहुंच जाएगी कि फ़लाने पटवारी SHO ने मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। माशाल्लाह वो पूरी दुनिया के सामने आप ये बताएं कि 2018 के बाद सीपैक पे क्या वर्क हुआ और क्या वो भट्टा बैठ गया या आपके बाद कुछ बेहतरी आई है? देखिए 2018 में जहां हम सीपैक को छोड़ के गए थे वहीं इमरान खान ने उस पर ब्रेकें लगा दी और चीन के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देकर उस माहौल को ख़राब किया जिसमें चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। इसका नतीजा ये है कि वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो पाकिस्तान आ रही थी वो अपना रुख मोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ चली गई और उसका पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ। 25 अरब डॉलर
स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इंडेक्स 64,000 की हद को अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जबकि 100 इंडेक्स 64,038 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। तो आपको इस हवाले से बताते चलें कि स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। इंडेक्स में 64,000 की हद को अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 100 इंडेक्स 64,038 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इंडेक्स 64,000 की हद को अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स 64,038 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत खाका नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा कि स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान की मार्केट जो है उसमें इस वक्त काफी सारी जो टेल विंड है वो मोमेंटम क्रिएट कर रही है। ये टेल विंड जो है ऑफ कोर्स इसका ताल्लुक पाकिस्तान की जो इस वक्त की मेजर्स हैं, स्पेशली IMF के प्रोग्राम का इजरा और उसके फर्स्ट रिव्यू की कंप्लीशन, पाकिस्तान की जो थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तनज़्ज़ुली की जो सतह थी उसका वापस थोड़ा सा पॉजिटिव होना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का बेहतर होना, और फिर जो स्मगलिंग और होर्डिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन पे आपने मेजर्स लिए, दे हैव हेल्प्ड। एंड ऑफ कोर्स मुल्क 8 फरवरी को एक इलेक्शन साइकिल की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक उम्मीद क्रिएट हो रही है कि अगले 5 साल का कोई जो फ्रेमवर्क है वो सामने आ जाएगा। इस सब को अगर आप कपल करें विद द फैक्ट कि आप कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कोई पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें, पाकिस्तान को पिच करें एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें जो हैं हेल्प कर रही हैं। और अगर आप एक्चुअल सतह पे देखें तो चूंकि रिकवरीज ऑफ FPR रेवेन्यू बेहतर हैं, पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना मालियाती खसारा जो है उसको संभालने की कोशिश की है, और आपने जिस तरह की मूवमेंट और जायरेशंस पाकिस्तान के फॉरेक्स मार्केट में देखी उसको भी थोड़ी सी तकवीयत मिली है। अगर इन सब चीज़ों को आप देखें तो ऑफ कोर्स जो 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है इस वक्त वो कहीं और, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या डॉलर हो या गोल्ड हो, उसमें देख रहा है कि उस तरह के मौके नहीं है। मार्केट उस तरह के मौके देखने में नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की थी या वो अमेरिका उनका सफाई का गवाह है? कभी अमेरिका से शुरू होते हैं तो जनरल बाजवा पे आते हैं, जनरल बाजवा से शुरू होते हैं तो वज़ीर आला पंजाब पर आते हैं, और उससे शुरू होते हैं तो फिर IG पर आते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अभी किसी पटवारी SHO तक बात पहुंच जाएगी कि फ़लाने पटवारी SHO ने मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है। सर, ये पूछना चाहूँगा कि 2018 में जिस तरह आपने CPAC पे काम किया, माशाल्लाह वो पूरी दुनिया के सामने है। आप ये बताएं कि 2018 के बाद CPAC पे क्या वर्क हुआ और क्या वो भट्टा बैठ गया या आपके बाद कुछ बेहतरी आई है CPAC? देखिए, 2018 में जहां हम CPAC को छोड़ के गए थे वहीं इमरान खान ने उस पर ब्रेकें लगा दी और चीन के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देकर उस माहौल को ख़राब किया जिसमें चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। इसका नतीजा ये है कि वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो पाकिस्तान आ रही थी वो अपना रुख मोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ चली गई और उसका पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ। $25 अरब